प्रणाम मित्रों। हाई बीपी और वह हाई बीपी जो तत्काल अचानक से किसी बात को सुनने से, कुछ देखने से बढ़ गया। वैसे नॉर्मल रहता है, कुछ अगर देख ले, कुछ सुन ले तो बीपी बढ़ता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चक्कर आते हैं। घबराहट, बेचैनी और चक्कर, इन तीनों में ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि बीपी का जो सीधा संबंध हमने बना रखा है कि हृदय से है, हार्ट से है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है कुछ देखने से, कुछ सुनने से, लेकिन उनका बीपी हाई नहीं होता है। इसलिए अगर हाई होता है तब भी यही इलाज, नहीं होता है तब भी यही प्रक्रिया आपको करनी है। क्या? दोनों को समझिए। कुछ देखने से, कुछ सुनने से। मैं देखने और सुनने पर जो जोर दे रहा हूं, इसके पीछे कोई विशेष कारण अवश्य है। हमने कोई चीज सुनी और हमें घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, चक्कर आने लगे, बेहोश हो गए या बीपी बढ़ गया। ध्यान रखिएगा, पुनः मैं रिपीट करता हूं, जरूरी नहीं है बेहोशी, चक्कर, घबराहट। अगर ये है तो बीपी बढ़ा हो। इसलिए बीपी बगैर चेक किए मेडिसिन न दें। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो आप इन सभी परिस्थितियों में कर सकते हो। यहां पर मुख्यतः ध्यान देने की जो विषय और वस्तु है वो ये शब्द है कि कोई खबर मिली तो उसका बीपी बढ़ा, घबराहट हुई, बेचैनी हुई। सुनने से तो कान जो है ना स्तर है, और ये हमारे पूरे बॉडी को चलाए रखने के लिए ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। बीपी का जो सीधा संबंध है वो ज्ञान इंद्री से है, कर्म इंद्री से नहीं है। तो ज्ञान इंद्री जिनमें एक कान आता है, और कान से कुछ सुना तो हमें देखना है कि कान कैसा है। कान जो है ना स्थिर है, शांत है। जब ये कुछ सुनता है और कुछ गंभीर विषय सुनता है, अचानक से खबर मिली कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तुरंत कान स्थिर होता है, सतर्क होता है। तो ये कैसा है? बहुत गंभीरता से, पूरी धैर्यता के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में। तो जहां धैर्यता, एकाग्रता और स्तंभता होती है वहां पर जल बढ़ता है। जल का दूसरा सिम्टम्स है चंचलता। फिजिकल रूप से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्थिरता के रूप में, धैर्यता के रूप में सुन सकते हैं। तभी जब हम कुछ सुनते हैं ना, तो शरीर के जो अंग क्रियाएं करते हैं, आवाज नहीं आए, उस आवाज के अलावा कुछ न सुनाई दे, हम चलते भी हैं तो भी वहां है, चलने में भी आवाज नहीं हो, यानी कान। अगर कोई खबर सुनने से, ध्यान रखिएगा, आपको अगर बीपी होता है हाई या लो, तो आपको ट्रीट क्या करना है? ब्रह्मांडे सा पिंडे के आधार पर संस्थान जिस सिद्धांत पर काम कर रहा है, और ब्रह्मांडे सा पिंडे, और जब पूरे ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और इस पिंड में जो है वो हमारे हाथों में है। पांचों तत्व हमारे हाथों में है। तो जो कान धैर्यता की तरफ इशारा करता है तो ये जल तत्व में आएगा, और जल तत्व का जो एरिया हमारे हाथ में आएगा वो ये और ये। यहां पर हमें प्रेशर देना है। इनके अंदर जो स्थिरता आई है, जो धैर्यता आई है, जिसकी वजह से मुझे घबराहट हुई, बेचैनी हुई, बेहोशी हुई, चक्कर आए, अगर आप यहां दबाएंगे, प्रेशर करेंगे और जल तत्व में
वृद्ध व्यक्ति आते हैं, जितने भी वृद्ध हैं, और वृद्धों की सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है कि उनको प्रेशर करना, उनकी मसाज करो। तभी व्यक्ति जब बड़ा बूढ़ा होता है तो कहते हैं चिकित्सक भी, भाई अब इनको घर ले जाओ और इनकी सेवा करो। तो उस स्थिति में ये जल के 2 बिंदु हैं, इनकी सेवा करो। सेवा करने का मतलब इनको एक्टिव बनाए रखो। किसके लिए? जिनको कुछ सुनने से हाई बीपी हुआ है और अचानक हुआ है, नॉर्मल थे, कुछ सुनी खबर हुआ, तो करना क्या है? ये सुनने से समझ गए, देखने से तो आंखें जो है ना हमारी चंचल है, ये हमारी वायु में जाएंगी। हमने कुछ देखा और हमारा बीपी या घबराहट या बेचैनी हो गई तो हमें वायु तत्व, फिर क्या होता है कि उसको और देखने का मन करता, और देखने को मन करता। जैसे कोई खबर आती है, गलत खबर है, सही खबर है, तो उसको और सुनने का मन करता, और सुनने का मन करता है। इसी तरीके से आंखों को उस दृश्य को और देखने का मन करता है। और जब आंखों की देखने की शक्ति और हमारे शरीर में उसको धारण करने की सामर्थ्य नहीं होती है तो हाई बीपी होता है, या घबराहट होती है, या बेहोशी होती है। तो वो वायु है। और वायु का जो अंग है, वायु का जो हमारे शरीर में स्थान है, वो लीवर और गॉल ब्लैडर से सीधा संबंध रखता है। इसके लिए यानी कोई देखने से अगर ऐसा होता है तो आपको वायु तत्व को संतुलित करना है। तो वायु तत्व को संतुलित करने के लिए ब्रह्मांडे सपिंडे के सिद्धांत के आधार पर ये एरिया आएगी। देख लीजिएगा, इस रेखा से नीचे यहाँ ये एरिया पर आपको प्रेशर करना है। अगर मैं वस्त्र की बात करूं तो ब्राउन कपड़े अपने सर पे बांध लो, ओढ़ लो, देख लो। खाने की मैं अगर मैं बात करूं तो उस समय कड़वा तो खट्टा बिल्कुल मत खाएं, चटपटा खा सकते हैं, कशैला खा सकते हैं, खट्टा बिल्कुल नहीं खाएं। और ऐसी स्थिति में किसी बच्चे से प्रेशर भी मत करवाएं अगर कुछ देखने से आपको हाई बीपी हुआ। नॉर्मल बीपी, जिनको सामान्य बीपी रहता है, हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। प्रणाम।